खबर बीजापुर से आ रही है, जहां पर नक्सली लीडर पापा राव रवाना हो चुका है। साथियों के साथ फरिसेगढ़ से वो रवाना हुआ है। तो बीजापुर से बड़ी खबर, नक्सली लीडर पापा राव रवाना हुआ है। साथियों के साथ फरिसेगढ़ से वो रवाना हुआ। 3 पुलिस वाहनों के साथ जगदलपुर के लिए वो रवाना हुआ है। जगदलपुर में साथियों के साथ वो समर्पण करने वाला है। 15 से ज्यादा नक्सली उसके साथ सरेंडर करेंगे। आज शाम या रात तक पापा राव जगदलपुर पहुंचेगा। तो वेस्ट बस्तर यानी कि पश्चिमी बस्तर में नक्सल संगठन की कमान वो संभालता था। इसके पहले जोनल कमेटी में दक्षिण में भी रह चुका है। जाना माना ये नक्सली लीडर बताया जाता है और अब वो आत्मसमर्पण करने वाला है। तो बताया जा रहा है कि वो समर्पण के लिए निकल चुका है। बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फरिसगढ़ से वो समर्पण के लिए जगदलपुर के लिए निकला हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पापा राव साथियों के साथ रवाना हुआ है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। गणेश, इस खबर को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही, कब तक ये सरेंडर होना है, कितनी दूरी है यहां से जगदलपुर की? जी देखिए, आज सुबह ही जो है नक्सली कमांडर पापा राव अपने 15 से अधिक साथियों के साथ समर्पण करने निकला था और आज लगभग 3 बजे वो फरसेगढ़ पहुंचा, जहां पर उसको उसकी पूरी सुरक्षा के साथ उसे कुछ देर पहले ही जगदलपुर के लिए ले जाया गया है। कुछ देर पहले वो बीजापुर का नेमेड़ क्रॉस करने के बाद वो जगदलपुर की ओर आगे बढ़ चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले उसे जगदलपुर आईजी जो बस्तर है, आईजी बस्तर के कार्यालय ले जाएगा। उसके बाद उसके जो समर्पण होना है हथियारों के साथ, उस समर्पण की तैयारी की जाएगी। और ऐसा काफी बताया जा रहा है कि गृह मंत्री जो है, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, वो आएंगे इस समर्पण में। उनके आने के बाद ही इस समर्पण समारोह जो है रखा जाएगा, जहां पर ये हथियारों के साथ सबके सामने सार्वजनिक रूप पर एक मंच में समर्पण करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन गणेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं, कार्यक्रम तो बड़ा लंबा मालूम पड़ता है, लेकिन ये जो समर्पण को लेकर ये जो पटकथा है, किस तरह से समर्पण के लिए वो तैयार हुआ, इसके बारे में क्या किसी के संपर्क में वो पहले से था, या जिस तरह के ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बाद एक कहीं ना कहीं दबाव है कि अब ऑप्शन नहीं बचेगा, वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए वो खुद से समर्पण के लिए आ गया है? जी देखिए, निश्चित जैसे तेलंगाना के बड़े लीडर थे वो जाकर समर्पण कर चुके हैं। उसके बाद बहुत कम ही नक्सली कमांडर जो है बचे हुए हैं। तो ऐसे में अभी लगभग 6 दिनों का वक्त और है डेडलाइन के खात्मे के लिए। ऐसे में इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसके पहले भी जो इसका जो गृहग्राम है चिंतलनाथ जगह, वहां पर सुकमा के एसपी और कलेक्टर खुद इसके घर उन्होंने बात की थी। इसके समर्पण की अपील भी वहां से करवाई गई थी और उसके बावजूद कुछ सामाजिक संगठनों के अलावा अन्य लोग भी जो है लगे हुए थे कि ये समर्पण कर दे। पुलिस ने भी और सुरक्षा बल के जवानों ने भी काफी इसको वक्त दिया कि समर्पण कर दे, क्योंकि वक्त कम है। इसके बाद इनके पास कोई भी एक विकल्प नहीं बचा था। कहीं ना कहीं देखिए, एक तो मरने का भी एक डर था। सारे नक्सली कमांडर आंध्र तेलंगाना थे वो चले गए थे। हथियारों की कमी थी। लोग इनको उतना वजन जो है, गांव में जब जाते थे तो गांव में भी इसको उतना वजन नहीं मिल पाता था जैसा पहले आतंक था। वो आतंक खत्म हो चुका था इलाके से। तो कहीं ना कहीं अब इसके पास किसी भी तरीके से विकल्प नहीं था। एक आत्मसमर्पण एक अंतिम विकल्प था। तो आज जो है वो आत्मसमर्पण का निकल चुका है। लगभग 1.5-2 घंटे बाद वो जगदलपुर के आईजी कार्यालय में पहुंचेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कुछ ही देर में वो पहुंचेगा। आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया गणेश, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।